हाय एवरीवन, फिर से आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जितना भी नया वीडियो हो वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क का एकदम हर साल के लिए बायोलॉजी के लिए वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, उस प्रश्न को आज हम अच्छी तरीक़ा से समझेंगे और बहुत ही सरल ढंग से समझेंगे। तो आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा और लाइक बटन के ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमको प्रश्न आज क्या है जो थोड़ा देख लेते हैं। प्रश्न मेरे पास ये है, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है। आप लोग एकदम शुरू से अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए, आपसे प्रश्न कहा गया है कि सत्यापित करें कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये आपको बात पता है कि प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है वो पेड़ पौधों में होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण होती है तब ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ये आपको सत्यापित करना है। कैसे आप सत्यापित करेंगे? ठीक है, जैसा कि होता है ना, हम मान लिया जाए कि आप अपने पापा के नाम बताएं, सपोज बात का मतलब हम ऐसा बोल रहे हैं, तो वो आपको से कहेगा कि सत्यापित करो कि तुम्हारे पिताजी हैं। सत्यापित तो आपका करना पड़ेगा कि देखिए ये फ़ोटो है, हम इनके साथ हैं। मतलब एक होता है ना कि हाँ लगें कि ये हैं। तो उसी प्रकार से जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है तो उसको में ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, वायुमंडल से क्या करते हैं, श्वसन करते हैं उससे। तो वो आपको सत्यापित करना पड़ेगा। तो कैसे होगा, सारा काम आज यहाँ पे हम देखेंगे। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा कि क्या हमको करना है जी। उसके बाद देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो देखिए एक फिगर बना लेना है कुछ इस प्रकार के। सबसे पहले देखिए हम बताते हैं जैसे जैसे फिगर बनाना है। फिगर तो आप देख ही रहे होंगे कि एक पहले बर्तन ले लेना है। ठीक है, बर्तन को कहने का मतलब बीकर, इसको हम लोग अथी के भाषा में बोलते हैं। जब प्रयोग करते हैं कोई भी, तो ये जो बर्तन होता है उसको हम लोग बीकर बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो ये आप देख रहे होंगे, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये देखिए ये जा रहा है ऐसे 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 ऐसे, ये वाला जो पूरा घूमा है इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बोलते हैं। टेस्ट ट्यूब एक प्रकार का ऐसा ही होगा लेकिन ये कांच का होगा। ठीक है, इसको टेस्ट ट्यूब बोलेंगे। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे आपको एक कीप ले लेना है। ये जो देख रहे हैं ये वाला पोर्शन जो देख रहे हैं ना, इसको कीप बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कीप बोलते हैं। एक कीप ले लेना है। ठीक है, कीप। उसके बाद एक हाइड्रीला का पौधा, देखिए हाइड्रीला का पौधा लिख दिए। ये जो पौधा बना हुआ है, पत्ती बना हुआ है, हाइड्रीला का एक पौधा ले लेना है। हाइड्रीला एक प्रकार का जलीय पौधा है जो जल में उगता है। ठीक है, तो आपको इसके लिए घबराना नहीं है। एक बीकर लेना है, एक टेस्ट ट्यूब लेना है, और एक क्या लेना है, कीप लेना है, एक हाइड्रीला का पौधा लेना है। 4 चीज़ लेना है। यही से भाई जी आप सारा लिख लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहले हम क्या लिए, एक बीकर लिए, फिर एक क्या लिए हम, तो एक लिए अथी टेस्ट ट्यूब लिए, फिर क्या लिए इसमें, तो एक कीप ले लिए, एक हाइड्रीला के पौधा। ये जो आप देख रहे हैं ये डॉट 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 ऐसे ऐसे, ये पानी भरा हुआ है। यहाँ तक क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ये जो किसके अंदर, तो बीकर के अंदर। ये जो बीकर आप देख रहे हैं ना, ये बड़ा वाला बर्तन, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, और ये टेस्ट ट्यूब के अंदर भी पानी भरा हुआ है। ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब जो आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन, ये टेस्ट ट्यूब, ये इसमें भी क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो चलिए अब देखते हैं। सबसे पहला इसको 7 पॉइंट में, मतलब ये सत्यापित होता है, आपको 7 पॉइंट में इसको सत्यापित कर देते हैं। ठीक है, मतलब कि 7 पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा तभी ये सत्यापित होगा। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आइए, देखिए सबसे पहला पॉइंट आता है उद्देश्य। उद्देश्य के मतलब जैसा कि हम पढ़ रहे हैं तो किस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं, जॉब के उद्देश्य से पढ़ रहे हैं। तो उसी प्रकार से ही जो हम प्रक्रिया का परीक्षण कर रहे हैं किस उद्देश्य से कर रहे हैं, ज़रा सोचिए, माइंड पर दबाव दीजिए। बिहार बोर्ड में यही तो होता है कि आपको समझाया नहीं जाएगा, यही यदि आपको लिखा दिया जाएगा 2 पेजा में, याद करते करते छोड़ बेकार ही हो, ऐसे करके छोड़ देते हैं। नहीं, आपको समझना है इसका उद्देश्य क्या है। तो आप किस उद्देश्य से इस मतलब ये परीक्षण कर रहे हैं, ये आपको तो सोचना पड़ेगा। तो किस उद्देश्य से ये परीक्षण आप कर रहे हैं, तो आप कहिएगा कि हम परीक्षण जो कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को दिखाने के लिए इस परीक्षण हम कर रहे हैं। यही ना कर रहे हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है उसमें हमको दिखा देना है कि ऑक्सीजन गैस क्या होता है, मुक्त होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आइए, उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रयोग के द्वारा यह दिखाना है कि, मतलब जो ये हम प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग के द्वारा हमको ये दिखाना है
ध्यान से समझिएगा। इस प्रयोग के द्वारा हमको ये दिखाना है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, तो ऑक्सीजन गैस क्या होती है, मुक्त होती है। देखिए जैसा कि आप हम अभी बोले ना कि हमको उद्देश्य क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है, यही हमको दिखाना है। ओके, क्लियर है। उसके बाद देखिए उद्देश्य तो सभी लोग के क्लियर हो गया होगा कि किस उद्देश्य से हम इस परीक्षण को किए, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन को दिखाने के लिए जो कर रहे हैं उसी को हम उद्देश्य बोलेंगे। जो हमारा उद्देश्य जैसा कि होता है ना, मान लिया जाए कि हम वीडियो बना रहे हैं तो हमारा क्या उद्देश्य होगा, कुछ ना कुछ यूट्यूब से अर्निंग करना होगा। तो उसी प्रकार से ये हम परीक्षण कर रहे हैं तो इसका क्या उद्देश्य है, कोई ना कोई तो चीज़ होगा ही। अच्छा, उसके बाद देखिए यहाँ पे आइए आवश्यक उपकरण। दूसरा पॉइंट आपका आएगा आवश्यक उपकरण। अब मान लिया जाए कि हमको बनाना है, सपोज जैसा कि मैं अपने पे ही एग्जांपल लेता हूँ, हमको वीडियो बनाना है, ठीक है। हमको क्या बनाना है, वीडियो बनाना है। तो उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए, एक स्टैंड चाहिए, एक मोबाइल चाहिए, एक माइक चाहिए, है कि नहीं, एक बोर्ड चाहिए, एक मार्कर चाहिए, ये सब सारा चीज़ उपकरण चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए। तो उसी प्रकार से जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो सामान लगेगा ना भाई जी, सामान लगेगा कि नहीं लगेगा, तो लगेगा। तो जो सामान लगेगा और उपकरण बोलते हैं। तो सबसे पहले हमको एक टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़ेगा। किस चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा, टेस्ट ट्यूब का। टेस्ट ट्यूब देखिए ये जो आप कांच की देख रहे हैं, कांच का बना हुआ होता है, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए एक जलीय पौधा हाइड्रीला का आवश्यकता पड़ेगा। देख रहे हैं आप यहाँ पे ये जो पौधा है, ये जलीय पौधा क्या है, हाइड्रीला है। जलीय पौधा क्या है, हाइड्रीला है। तो एक हाइड्रीला तथा बीकर यानी एक बड़ा बर्तन की आवश्यकता पड़ेगा। ये जो बड़ा बर्तन देख रहे हैं ना आप, ये बड़ा बर्तन के क्या पड़ेगा, आवश्यकता पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक कीप कहने का मतलब उसको इंग्लिश होता है फनल। कीप जो होता है, ये कीप आप देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको कीप बोलते हैं, ठीक है। ये जो कीप, एक कीप की आवश्यकता पड़ेगा। बस ये चीज़ की आवश्यकता पड़ा तो चार चीज़ की आवश्यकता पड़ा। एक टेस्ट ट्यूब की आवश्यकता पड़ा, एगो देखिए एगो ऐसे जो कांच के बनल होगा पतरे, एरा टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, उसका आवश्यकता पड़ा। एगो बड़ा बर्तन की आवश्यकता पड़ा, एगो हाइड्रीला के पौधा की आवश्यकता पड़ा और एगो कीप की आवश्यकता पड़ा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए कितना चीज़ की आवश्यकता पड़ा, चार चीज़ के। कोची के, एक बीकर के, एक हाइड्रीला के पौधा के, एक कीप के और एक टेस्ट ट्यूब के। चार चीज एकदम माइंड में ठोक लीजिए, चार चीज। जैसा कि हमको वीडियो बनाने में क्या चीज लग रहा है, तीन चार चीज लग रहा है, मोबाइल, स्टैंड, माइक। तो उसी प्रकार से ये जब हम परीक्षण कर रहे हैं तो क्या क्या हमको लग रहा है, तो लग रहा है हमको एक बीकर, एक टेस्ट ट्यूब, एक क्या लग रहा है, तो कीप लग रहा है, एक हाइड्रीला का पौधा। चार चीज लग रहा है। यहाँ तक उपकरण तक क्लियर है। उपकरण में क्या लिखेंगे, तो आवश्यक उपकरण में लिखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब, एक जलीय पौधा हाइड्रीला और एक बीकर तथा कीप की आवश्यकता पड़ती है, ये आवश्यकता होती है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए सिद्धांत में क्या लिखेंगे। सिद्धांत में आपको कुछ नहीं करना है, प्रकाश संश्लेषण के जो आप परिभाषा जानते हैं उस परिभाषा को आपको लिख देना है। सिद्धांत वही होगा जो हम प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा जानते हैं, वही चीज आपको लिखाएगा सिद्धांत में। यहाँ तक क्लियर है कि प्रकाश संश्लेषण जो उसका डिफिनेशन होता है वही सिद्धांत में लिखेंगे। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण के डिफिनेशन सभी कोई जानते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण की एक रासायनिक प्रक्रिया है। बात सही है कि प्रकाश संश्लेषण एक क्या है, रासायनिक प्रक्रिया है। उसके बाद जिसमें पौधा सूर्य की उपस्थिति में सूर्य एवं क्लोरोफिल के यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधा जो होता है सूर्य के प्रकाश और इसको में क्लोरोफिल उपस्थित होता है, उसको उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है। ये आपको तो पता होगा कि पौधा जो है सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल लेकर के क्या बनाता है, तो अपना भोजन का निर्माण करता है। यही तो सिद्धांत है कि नहीं। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिख देना होगा और उसके नीचे समीकरण लिख देना होगा। समीकरण में क्या लिखेंगे, तो CO2 प्लस H2O और सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन और जल बनाता है। क्या क्या बनाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज और क्या बनाया, ऑक्सीजन, और क्या बनाया, तो जल बनाया। ठीक है, तो यहाँ आपको याद रखना है। तो इसका डिफिनेशन दे करके इसका समीकरण भी लिख देना, ये इसका समीकरण है। ठीक है, तो समीकरण भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है थोड़ा। समीकरण पर भी 2 अंक का प्रश्न एक आता है, समीकरण की प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखें। तो समीकरण आपको भाई जी याद रखना होगा संतुलित के साथ।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा याद हो गया होगा। सिद्धांत में क्या लिख देंगे, तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा क्या लिखेंगे, तो प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें पौधा सूर्य के प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके अपना भोजन बनाता है, ठीक है। ये लिख देना है सिद्धांत में और उसका समीकरण लिख देना है। तो इसका एक यहाँ तक फटाफट स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इसका कार्यविधि और अवलोकन में, ठीक है। यही दो मेन है, कार्यविधि और अवलोकन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। फटाफट आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करते रहिए, उसके बाद हम बढ़ते हैं कार्यविधि। चलिए अब देखेंगे हम इसका क्या, कार्यविधि और अवलोकन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला पॉइंट कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि एक बीकर में 2/3 भाग पानी लेंगे। ये क्या है, तो आप जो ये देख रहे हैं भाई जी, इस प्रकार का संरचना, इसमें हम 2/3 भाग में पानी लेंगे, ये कह रहा है। पहला पॉइंट में आपको ही लेना है, कहा है कि जो ये बड़का आप बीकर लिए हैं ना, ये बड़का बीकर, इसको में 2/3 भाग आपको क्या कर देना है, पानी भर देना है। जैसा कि आप देख रहे हैं 2/3 भाग तक क्या है, तो पानी भरा हुआ है। पहला स्टेप कार्यविधि में क्या लिखेंगे कि एक बीकर में 2/3 भाग क्या लेंगे, तो पानी लेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट में लेंगे कि एक हाइड्रीला का पौधा लेकर पानी में डाल देंगे और कीप से ढक देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक हाइड्रीला का पौधा है और एक कीप से ढका हुआ है। देखिए यहाँ पे फिगर हम बना देते हैं, ध्यान से समझिएगा। एक कीप है कुछ इस प्रकार से, है कि नहीं, कुछ इस प्रकार से एक कीप है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से एक कीप है, देखिए वहाँ ध्यान से, ये जो देख रहे हैं, और उसमें एक इस प्रकार से हाइड्रीला का पौधा डाला हुआ है। तो वही कहा गया आपसे कि हाइड्रीला का पौधा लेकर पानी में डाल देंगे और कीप से क्या करेंगे, ढक देंगे। पहला काम आपको क्या करना है, फिर चाहिए, पहला काम आपको ये करना है कि एक बीकर लेना है, उसमें पानी डाल देना है। फिर दूसरा काम क्या करना है, एक हाइड्रीला का पौधा लेना है और क्या करना है, उसको कीप से ढक देना है, ठीक है। दो काम समझ में आया। तीसरा काम देखिए, तीसरा काम आपको क्या करना है कि एक टेस्ट ट्यूब लेकर उसमें पानी भरकर उल्टा डाल देंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कुछ इस प्रकार से वो बना हुआ है, इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब। और ये टेस्ट ट्यूब में पानी ले करके देखिए ये कीपवा पर ढक दिया है, उलट के रख दिया है ना। कीप नीचे देखिए, कीप इस प्रकार से है और एरा में हम पानी ले करके एरा ऐसे कर दिए, झाँप दिए एरा। तो देखिए यहाँ पे जो ये हम झाँपें, ये टेस्ट ट्यूब था, देखिए ये ऐसे जो बन रहा है टेस्ट ट्यूब था। ये टेस्ट ट्यूब के जब आप देखिएगा ना, तो ये कीपे पर ढांका हुआ है, देखिए कीपे के ढांकले है ना, ये कीप के क्या कर दिया, ढांक दिया, कीप के क्या कर दिया, ढांक दिया है। तो वही कहा गया है कि एक टेस्ट ट्यूब में पानी लेकर, बात सही है, टेस्ट ट्यूब में भी पानी भरा हुआ है, लेकर कीप को उल्टा पानी लेकर कीप पर उल्टा कर दें, कीप पर उल्टा कर दें, यानी कि कीप पर उल्टा करके रख दें, ठीक है। ये कहने का सेंस हुआ। उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट आपको क्या करना, आप यहाँ सूर्य देख रहे होंगे, तो इसको जितना भी हम प्रक्रिया किए उस सब को क्या करना है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रख देना है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट कार्यविधि में फिर से समझिए, एगो बीकर लेना है और में पानी डाल देना है, एगो हाइड्रीला के पौधा लेना है और कीप से ढांप देना है। फिर उसको बाद क्या करना है हमको, तो एक लेंगे टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब ले करके वो पूरा को ढक देना है कीप को हमको, और में पानी भर करके केरा में, तो टेस्ट ट्यूब में पानी भर करके और कीप को क्या करना है, ढक देना है, ठीक है। कीप को क्या करना है, ढक देना है। और जब ये 3 प्रक्रिया हम कर लेंगे तो चौथा में हमको क्या करना है कि सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति, जहाँ सूर्य के प्रकाश लग रहा होगा वहाँ हमको ले जाकर रख देना है। 4 काम कार्यविधि का समझ में आया। कार्यविधि तो आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आप आइए अवलोकन पर। अवलोकन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अवलोकन में क्या करेंगे, देखिए अवलोकन में आपको 2 पॉइंट लिखना पड़ेगा, जिसमें पहला पॉइंट यहाँ पे है और दूसरा पॉइंट हम लिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अवलोकन के पहला पॉइंट में लिखना है कि कुछ समय बाद पाते हैं कि हाइड्रीला के कटे हुए भाग से गैस का बुलबुला निकल रहा है। बात सही है। देखिए यहाँ पे ये हाइड्रीला का पौधा है और ये जो आप गोले गोले देख रहे हैं ये बुलबुला जा रहा है, जा रहा है कि नहीं जा रहा। देखिए यहाँ ध्यान से, हम इधर पार के दिखाते हैं। यहाँ पे कीप था कुछ इस प्रकार से था ना, कीपवा में हाइड्रीला के पौधा था, एक कट्टल भाग था ऐसा बुलबुला कीप में जा रहा है। देखिए जा रहा है ना बुलबुला, गोल 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 गोल। तो ये जा रहा है क्या, तो ये जा रहा है गैस का बुलबुला। क्या जा रहा है, गैस का बुलबुला निकल रहा है, जो टेस्ट ट्यूब में ऊपर की भाग में जमा हो रहा है। यानी कुल जो ये बुलबुला जाके जमा हो रहा है, कहाँ जमा हो रहा है, तो टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में,
टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में क्या हो रहा है भाई जी, तो जमा हो रहा है। ठीक है, टेस्ट यहाँ से हाइड्रीला के कट्टल जो भाग है यहाँ से बुलबुला निकाल रहा है, निकल के और ई टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में जमा हो रहा है। वही लिखा गया कि कुछ समय बाद पाते हैं कि हाइड्रीला के कटे हुए भाग से, हाइड्रीला के कटा हुआ भाग से गैस के बुलबुला निकल रहा है और क्या हो रहा है, टेस्ट ट्यूब में ऊपर की ओर जमा हो रहा है और पानी नीचे की ओर आ रही है। एरा में जो पानियां देख रहे हैं ना, कुल नीचे की ओर आ रहा है, कुल नीचे की ओर आ रहा है। कहा कि ऊपर ऑक्सीजन जमा हो रहा है तो ये पानी कुल कहाँ आएगा, नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा। तो यही आपको पहला पॉइंट में लिख देना है। क्या लिखना है जो समझिए कि हाइड्रीला के कटे हुए भाग से, मतलब कुछ समय बाद हम जब सूर्य के प्रकाश के अथी में रख देते हैं तो कुछ समय बाद हम ये पाते हैं कि जो कटा हुआ भाग हाइड्रीला रखे थे उससे बुलबुला टाइप के निकाल करके टेस्ट ट्यूब के ऊपरी भाग में जमा हो रहा है और टेस्ट ट्यूब में जो हम पानी लिए थे वो नीचे की ओर आ रहा है। पहला पॉइंट लिखना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, तो यहाँ तक फटाफट पहले आप स्क्रीनशॉट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अवलोकन में बोले हम क्या कि 2 पॉइंट लिखाएगा, एक पॉइंट आपका हो गया, दूसरा पॉइंट अब लिखाना है। फटाफट आप लिखिए, फटाफट लिखिए तो आप लोग। चलिए हम लोग अवलोकन के दूसरा पॉइंट देख रहे थे और अवलोकन के दूसरा पॉइंट में ये देखना था हमको। पहला पॉइंट में हम ये देखें कि जो हाइड्रीला के कटा हुआ पौधा था उससे पूरा ऑक्सीजन निकल करके टेस्ट ट्यूब में क्या हो गया, तो ऊपर की ओर जमा हो गया। उसके बाद हम दूसरा पॉइंट में अवलोकन में देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब में एकत्रित गैस, ये जो आप यहाँ पे गैस देख रहे हैं, ये जो जाकर के जमा हुआ है वो एकत्रित गैस ऑक्सीजन है या नहीं। ठीक है, ये जांच करने के लिए हम यहाँ पे क्या ले जाते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि टेस्ट ट्यूब में एकत्रित गैस जो है ऑक्सीजन है। ठीक है, ऑक्सीजन है या नहीं है, इसको जानने के लिए हम क्या करते हैं, तो जलती हुई माचिस की तिल्ली ले जाते हैं। यानी यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जलते हुए माचिस की तिल्ली यहाँ पे हम ले जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ पे जो तिल्ली, जो हम जलते हुए तिल्ली ले जाते हैं वो बहुत तेज जलने लगता है। ठीक है, क्या होता है कि यहाँ पे पूरा ऑक्सीजन जमा था, यहाँ पे हम जलते हुए माचिस के तिल्ली ले गए, यानी कि एक सलाई बार करके हम यहाँ पे लेके गए तो उस सलाई जो था और तेजी से जलने लगा। तो आपको एक बात याद होना चाहिए कि ऑक्सीजन के बगैर उपस्थिति के, ठीक है, यदि ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहाँ पे दहन की क्रिया नहीं होता है। तो यानी कि इस बात से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन गैस था, जिसके कारण से क्या हुआ, माचिस का तिल्ली जो था अधिक जलने लगा और तेजी से जलने लगा। तो इस बात से यानी निष्कर्ष में हम क्या लिखेंगे कि इस प्रयोग से यह साबित होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। आपको यहाँ पे लिख देना है निष्कर्ष में कि इस प्रयोग, जब हम ये वो प्रयोग किए तो इससे हमको एक बात पता चला कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस निकलती है, तो ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए और यही आपको 5 अंक का जो है एग्जाम में पूछता है सत्यापित करने के लिए। तो इसका फटाफट एक स्क्रीनशॉट आप लोग करिए। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट इसका कर लिए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये आपका बोर्ड एग्जाम के लिए 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो इस आकृति का भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।